नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की ये क्लास 3 है। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल प्रति सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति, वॉट। इसका सही उत्तर है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, जबकि जूल प्रति सेकंड अश्वशक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। प्रश्न क्रमांक 2। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। इसका सही उत्तर है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। चलिए बाकी विकल्प को भी देख लेते हैं। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में किया जाता है। थर्मोमीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने में किया जाता है और हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 700 वॉट, 750 वॉट, 746 वॉट, 764 वॉट। इसका सही उत्तर है 746 वॉट। एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 4। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है गतिज ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 5। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग, त्वरण, गति, बल। इसका सही उत्तर है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आपको बता दें, त्वरण सदिश राशि है। प्रश्न क्रमांक 6। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आइजक न्यूटन, जोहान्स केपलर, गैलीलियो, रोजर बेकन। इसका सही उत्तर है जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला, कक्षाओं का नियम। दूसरा, क्षेत्रफलीय चालों का नियम। तीसरा, परिक्रमण कालों का नियम। प्रश्न क्रमांक 7। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल से, हर्ट्ज से। इसका सही उत्तर है डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विकिरणन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 9। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने, एच. खुराना ने। इसका सही उत्तर है एस. चंद्रशेखर ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10। झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अप्रभावित रहेगा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अप्रभावित रहेगा। याद रखना दोस्तों, झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 11। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाए क्योंकि?
गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। ऑक्सीजन की कमी होती है। यात्री के भार में वृद्धि हो जाती है। इसका सही उत्तर है गुरुत्व नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 12। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार। समान मोटाई का इसका सही उत्तर है उत्तल। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 13। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न क्रमांक 14। जब बर्फ पिघलती है तब बर्फ में क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। इसका सही उत्तर है आयतन घटता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ का आयतन घट जाता है। प्रश्न क्रमांक 15। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। इसका सही उत्तर है ठोस। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम। इसका सही उत्तर है सेलेनियम। सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक उपधातु है और सेलेनियम उपधातु नहीं है। आइए समझते हैं उपधातु किसे कहते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाना है? कोलाइड, विखंडन, निलंबन, विलयन। इसका सही उत्तर है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इसका सही उत्तर है क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक तथा कागज व कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? कार्बन, सल्फर, वैनेडियम, क्रोमियम। इसका सही उत्तर है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जंगरोधी होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन की मिश्र धातु से बना है। प्रश्न क्रमांक 21। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनॉइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टॉक्सिलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है मेथेनॉइक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है जिसका फार्मूला NCOOH होता है। प्रश्न क्रमांक 22। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी, स्विच, बल्ब, फ्यूज। इसका सही उत्तर है बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण हो जाता है। आपको बता दें, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
प्रश्न क्रमांक 23। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, डिपोजिशन यानी निक्षेप, कंडेंसेशन यानी संघनन, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। इसका सही उत्तर है डिपोजिशन यानी निक्षेप। जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे डिपोजिशन यानी निक्षेप कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 24। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस, टर्गर दाब। इसका सही उत्तर है विपरीत परासरण। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। इसका सही उत्तर है जे थॉमसन। पहली बार कैथोड किरण का प्रयोग जे थॉमसन द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 26। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम। इसका सही उत्तर है रेडियम। मैरी क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान की 2 शाखाओं भौतिक एवं रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली वैज्ञानिक है। प्रश्न क्रमांक 27। बर्फ को पिघालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नमक, हाइड्रोजन, कॉस्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड। इसका सही उत्तर है नमक। बर्फ को पिघाने के लिए नमक यानी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। प्रश्न क्रमांक 28। जब लिटमस का विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है रंगहीन, बैंगनी, नीला, गुलाबी। इसका सही उत्तर है बैंगनी। जब लिटमस का विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैंगनी होता है। प्रश्न क्रमांक 29। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। याद रखना दोस्तों, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस देती है। प्रश्न क्रमांक 30। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा। इसका सही उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है एवं रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्रश्न क्रमांक 31। विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। इसका सही उत्तर है अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है और फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 32। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। आप सभी को ज्ञात होगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम का pH मान 4.5 से 5 होगा है। प्रश्न क्रमांक 33। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है?
तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक। इसका सही उत्तर है संयोजी ऊतक। आपको जानकारी के लिए बता दें, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। प्रश्न क्रमांक 34। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन, पानी। इसका सही उत्तर है पानी। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। प्रश्न क्रमांक 35। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? वंश, रूपांतरण, क्रमिक विकास, आनुवंशिकता। इसका सही उत्तर है आनुवंशिकता। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है और आनुवंशिकता के नियमों एवं क्रियाविधि के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 36। निम्न में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? वंश, गण, जाति, कुल। इसका सही उत्तर है जाति। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। प्रश्न क्रमांक 37। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? एंजेल कैब्रेरा, जॉर्ज कैली, एलेक्सिस कैरेल, कैरोलस लिनियस। इसका सही उत्तर है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसलिए इन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 38। मनुष्य की आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। प्रश्न क्रमांक 39। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। प्रश्न क्रमांक 40। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे किस श्वसन के नाम से जानते हैं? परिसंचरणात्मक श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, संकुचित श्वसन। इसका सही उत्तर है अवायवीय श्वसन। प्रश्न क्रमांक 41। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है? अग्न्याशय, यकृत, फेफड़ों, वृक्क। इसका सही उत्तर है यकृत। मनुष्यों में यूरिया चक्र यकृत में होता है। प्रश्न क्रमांक 42। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन। इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन। मानव की आंख प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 43। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर है विटामिन बी। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 44। दंत क्षय का अर्थ क्या है? दांतों का सफेद होना, दांतों की सूजन, दांतों का सड़ना, दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। इसका सही उत्तर है दांतों का सड़ना।
यह मुख्यतः बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 45। पीलिया किससे संबंधित रोग है? गुर्दे से, अग्न्याशय से, यकृत से, ग्रही से? इसका सही उत्तर है यकृत से। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीला रंग के दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 46। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, बीज, फूल, तना? इसका सही उत्तर है तना। हम आलू के पौधे का तना भाग को खाते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।